बुद्ध और उनकी धर्म विज्ञान भाग 6 का आंतरिक प्रभाव में मनुष्यों को क्षति का भाग 2। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रभाव में मनुष्य की क्षति, जिससे भोले भाले लोगों का चित्त ऐसे काल्पनिक शक्तियों के भ्रम के कारण विचलित हो जाता है और मनुष्य के चित्त में अशांति पैदा होती है और अशांति से मनुष्य के चित्त में तनाव पैदा होता है। तनाव से मनुष्य को 5 इंद्रियां विचलित होती हैं और सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक क्रिया प्रभावित होती हैं और मनुष्य धीरे धीरे बीमार ग्रस्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्यों की धारणा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी जगह व्याप्त है और सृष्टि के सभी कार्यों का कर्ता धर्ता है। यदि ईश्वर सृष्टि के सब कार्यों का कर्ता धर्ता है और उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मनुष्य को ईश्वर की सत्ता में कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, न ही उसको कुछ करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है और न ही प्रयास करने की। मनुष्य को निष्क्रिय रहना चाहिए। उसको संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। जब मनुष्य को कोई कार्य ही नहीं करना है, तो ईश्वर ने मनुष्य को पैदा ही क्यों किया? यह एक अच्छा प्रश्न है। यदि ईश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान है, कल्याण स्वरूप है, तो उसकी सत्ता में मनुष्य हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुंगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों बन जाते हैं? इनको उत्पन्न करने वाला दोषी ईश्वर ही है। यदि इन सबका दोषी ईश्वर है, तो ईश्वर दयालु और कल्याण स्वरूप कैसे हो सकता है? यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, इतना अन्याय संसार में क्यों व्याप्त है? जिसके पास यदि आंखें हैं, तो वह इस विभत्स दृश्य को क्यों देखता है? वह अपनी दृष्टि की रचना को ठीक क्यों नहीं करता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो उस ईश्वर के हाथ किसी के कल्याण के लिए क्यों नहीं उठते हैं? यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, ईश्वर की सृष्टि में जो मनुष्य ठगी करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार एवं बलात्कार करते हैं, काले धंधे करते हैं, ढोंग एवं अंधविश्वास के नाम पर मनुष्यों को लूटते हैं, नशाखोरी एवं जुआ सट्टेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और तृष्णा में लीन रहते हैं, वे ही मनुष्य अपार संपत्ति के स्वामी क्यों होते हैं? ईश्वर ऐसे अशुभ कार्य करने वाले मनुष्यों को रोकता क्यों नहीं है? बेचारे सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्य, जिनकी जवान पर 24 घंटे ईश्वर का नाम रटा रहता है और न ही वे ठगी करते हैं, न ही चोरी करते हैं, न ही हिंसा करते हैं, न ही व्यभिचार एवं बलात्कार करते हैं, न ही काले धंधे, न ही किसी को ढोंग एवं अंधविश्वास के नाम पर लूटते हैं, न ही नशाखोरी एवं जुआ सट्टाबाज होते हैं, न ही झूठ बोलते हैं, न ही भ्रष्टाचार करते हैं, वे ही मनुष्य ईश्वर की सत्ता में दुखी क्यों रहते हैं? उन भोले भाले मनुष्यों को ईश्वर की सत्ता में अधर्मी कार्य करने वाले लोगों द्वारा क्यों ठगा जाता है? उनकी ईमानदारी एवं मेहनत से कमाई गई धन दौलत से ढोंगी एवं निकम्मे लोगों द्वारा ईश्वर के नाम पर काल्पनिक या वैज्ञानिक चमत्कार दिखाकर क्यों ठगा जाता है? लेकिन ईश्वर अपनी सत्ता में आंख मूंद कर सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्यों के साथ होने वाले दुख, दर्द एवं अत्याचार को क्यों देखता रहता है? उसकी सारी की सारी दृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? जो मनुष्य ठगी करके, चोरी करके संपत्ति जमा करते हैं, ये कुछ समय के लिए सुखी मानते हैं, अंत में वे मनुष्य भी दुख के अंधकूप में जा पड़ते हैं। ऐसे अधर्मी कार्य करने वाले मनुष्यों की ईश्वर आंखें क्यों नहीं खोलती हैं? बेचारे सीधे साधे एवं भोले भाले लोग ईश्वर की सत्ता में अधर्मी मनुष्य द्वारा
क्यों सताए जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता में सभी मनुष्य क्यों दुखी हैं या दुख भोग रहे हैं। वह सभी मनुष्यों को अधर्मी कर्मों से रोक कर सुख का मार्ग क्यों नहीं दिखाता है। सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार लेता है। सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर या तो अंधा, गूंगा, बहरा या ईश्वर का कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। अज्ञानी एवं निकम्मे लोगों द्वारा अपनी दुकानदारी चलाने के लिए केवल कल्पना है। यदि ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व है, कोई शक्ति है जो प्राणियों को सुख दुख देती है और उनके पाप और पुण्य कराती है, तो ऐसा ईश्वर न्याय और नेक कैसे हो सकता है। वह पापी और अंधा कहलाता है। इसलिए सम्यक सधर्म का कोई ईश्वर और मनुष्य के बीच नहीं है। ईश्वर से अंधी आस्था का जन्म होता है। अंधी आस्था से ईश्वरवाद उत्पन्न होता है। ईश्वरवाद से अंधविश्वास उत्पन्न होता है। ईश्वरवाद से अनुष्ठान एवं पूजा पाठ से पुरोहितवाद का जन्म होता है। पुरोहितवाद से भारत में स्वस्तिक की रचना होती है। स्वस्तिक चारों वर्णों को दर्शाता है। चारों वर्णों की रचना से हजारों जातियों की उत्पन्न होती है। जातियों की उत्पत्ति से छुआछूत एवं उच्च नीच की भावना उत्पन्न होती है। छुआछूत एवं उच्च नीच की भावना से मनुष्यों में मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। मानसिक विकारों से सम्यक ज्ञान और सम्यक बुद्धि का विनाश होता है। इस प्रकार अंधी आस्था से लोग ज्ञानहीन एवं बुद्धिहीन बन जाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन यापन लायक ज्ञान की रोशनी प्राप्त करता है। वह अंधविश्वासी एवं पाखंडी धर्म कर्म कांडों के मायाजाल में फंसकर फटाता है, तड़प जाता है, जिससे वह स्वजीवी से परजीवी अर्थात गुलाम बन जाता है। परजीवी बनने से मनुष्य भयग्रस्त एवं चिंताग्रस्त हो जाता है, जिससे मनुष्य दुखी रहता है और दुख के कारण मनुष्यों के चित्त में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण मनुष्य की पांचों इंद्रियां प्रभावित होती हैं, जिससे वे सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं। सुचारू रूप से कार्य न करने से मनुष्य की आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिससे मनुष्य धीरे धीरे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कुछ अज्ञानी लोगों की ये भी धारणा है कि स्वर्ग या नरक की प्राप्ति मनुष्य को उसकी मृत्यु के बाद होती है। लेकिन ऐसे लोग जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के लिए ऐसी कल्पनाओं क्यों नहीं करते हैं, जबकि जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्य केवल सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्यों को भयभीत, चिंतित एवं दुखी करने के लिए काल्पनिक बातों के जंजाल में फंसाते हैं, जिससे उसकी आय नियमित बनी रहे। मृत्यु के बाद मनुष्य को ऐसे दुख या सुख से क्या मतलब, जिससे मनुष्यों को सुख या दुख दूषित विकार प्रवेश कर जाते हैं। जब मनुष्य को इन काल्पनिक शक्तियों से कुछ हासिल नहीं होता है, तो वह अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, जिससे वह चिंताग्रस्त हो जाता है और वह सम्यक सधर्म से भटक जाता है, जिससे उससे शीलता, प्रज्ञा, न्यायप्रियता, सत्यवादिता एवं कर्तव्य परायणता के सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह काल्पनिक शक्तियों का ढोंग करके दूसरे मनुष्यों को लूटता है। ऐसे मनुष्यों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। काल्पनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं जातीय बंधनों के कारण भी मनुष्य को कम हानि नहीं होती है। इन बंधनों के कारण मनुष्य भयग्रस्त एवं चिंताग्रस्त रहता है। जब मनुष्य किसी सामाजिक बंधन से बन जाता है, तो वह स्वजीवी से परजीवी बन जाता है। यह स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। सामाजिक बंधनों के कारण उसको समाज के संकुचित दायरे में ही रहना पड़ता है, चाहे वह दायरा मनुष्य की उन्नति एवं आज़ादी के विरुद्ध हो, मनुष्य के जाति के विरुद्ध हो, मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करने वाला हो, स्त्री पुरुष के बीच भेद उत्पन्न करने वाला हो। जो भी कार्य मनुष्य समाज के इन संकुचित दायरे में करता है, केवल मात्र अपने परिवार एवं समाज के लिए करता है। शेष मनुष्य जाति के लिए उसका कोई दायित्व नहीं होता है। देश हित में उसका कोई दायित्व नहीं होता है। इस संकुचित दायरे में रहकर वह न तो स्वयं की, न ही परिवार की,
न ही मनुष्य जाति की न ही देश की उन्नति कर पाता है। वह मनुष्य जीने लायक एवं रोटी रोजी लायक ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे वह सम्यक सधर्म के मार्ग से विचलित हो जाता है, जिससे उसमें शीलता, प्रज्ञा, न्याय, प्रियता, सत्यवादिता एवं कर्तव्य परागणता के सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और यह तिरस्सा की तरफ अग्रसर हो जाता है और दुखी रहता है। काल्पनिक धर्म मनुष्यों में भेद उत्पन्न करके लड़ाई के अखाड़े पैदा करते हैं। काल्पनिक धर्मों के स्वामी अपने अनुयायियों में ऐसी कट्टरता उत्पन्न करते हैं कि सम्यक सधर्म को भूल जाते हैं और वे अराजकता एवं तानाशाही जैसे दूषित वातावरण में ग्रस्त हो जाते हैं और वे धर्म रूपी कट्टरता के वशीभूत होकर शीलता, प्रज्ञा, न्यायप्रियता, सत्यवादिता और सदाचरण के प्रति कर्तव्य परायणता को ही भूल जाते हैं। उनको काल्पनिक धर्म के स्वामियों द्वारा ईश्वर या भगवान रूपी अंधी आस्था के पुजारी बना दिया जाता है। ऐसे काल्पनिक धर्मों के कारण मनुष्यों के बीच उन्माद पैदा होता है और एक दूसरे की जान उतारू हो जाते हैं और इस उन्माद में हजारों निर्दोष मनुष्यों की बलि चढ़ जाती है। यदि कोई ज्ञानी एवं बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार के काल्पनिक एवं धंधे से जुड़े धर्म के नियमों का विरोध करता है, जो सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय नहीं होते हैं, तो उस मनुष्य को समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता है और उस मनुष्य का ऐसे काल्पनिक धर्म रूपी समाज में जीना दुर्लभ हो जाता है। वह मनुष्य भय एवं चिंताग्रस्त हो जाता है, जिससे वह मनुष्य दुखी की अनुभूति महसूस करता है, जिससे उसका चित्त तनाव प्राप्त हो जाता है। तनावग्रस्त मनुष्य के मन का संतुष्ट बिगड़ जाता है।